Your life become a masterpiece when you learn with a masterpiece. Hello guys, this is Alma Mansoor and you are watching me on Keep Educating with Yusuf. So guys, today I'm here in front of you to discuss the chapter number 1st, Biology class 10 CBSE. So our chapter is life process. So guys, are you guys ready to fly high with me? Start our today's chapter. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस. जब भी हम कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसे स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का जो नेम है ना, हम उस पर फोकस करना चाहिए. ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस. तो एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस होती क्या है? ठीक है, all the process which is required to maintain our life is known as life process. ठीक है, जितनी भी प्रोसेस होती हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो क्या होती है, वो सब कहलाती है लाइफ प्रोसेस. अभी क्वेश्चन आता है कि लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ प्रोसेस की. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा लाइफ प्रोसेस मेंटेन अ बॉडी फंक्शन. लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करके रखता है. अब इस लाइन के अंदर से भी क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको क्यों मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो उसके बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करना जरूरी है, जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फैलाती है वो सब लाइफ प्रोसेस होती है. ठीक है, तो अब लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स क्या होंगे? न्यूट्रिशन. ठीक है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म. ये सब क्या है? ये हमारे लाइफ प्रोसेस है. क्या है ये? लाइफ प्रोसेस. हम लोग हमारे अंदर न्यूट्रिशन वाले हम प्रोसेस करते हैं. रेस्पिरेशन होता है हमारे अंदर, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म आप लोगों के लिए शायद न्यू हो. मेटाबॉलिज्म में बता देती हूँ क्या होता है. मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं. तो वो सब क्या कलेक्टिवली वो जो कहलाती है दैट इज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी अपने आप में दो तरीके का होता है. सबसे पहला होता है हमारा एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. दो तरीके का होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्या होता है कि जिसमें हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होता है. वो किसका एग्जांपल हो गया? वो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया. या फिर प्रोटीन का अगर ब्रेक डाउन होना हो तो वो कैटाबॉलिज्म में आ जाएगा. ठीक है, ब्रेक डाउन जिसमें फॉर्मेशन होता है या फिर जिसमें बिल्डिंग अप होती है वो एनाबॉलिज्म होता है. जिसमें ब्रेक डाउन होता है किसी भी चीज का, फूड का ब्रेक डाउन या फिर वो सब क्या होता है, या फिर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनके बना होता है. अगर पहले तो बन गई है, जब बनती है तो वो एनाबॉलिज्म में आ जाते हैं. जब वापस से वो अमीनो एसिड्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो क्या होता है, वो प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म. तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं? लाइफ प्रोसेस के. अभी हमने पढ़ा था जो लाइफ प्रोसेस की को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो हमको एनर्जी कहाँ से लेंगे? एनर्जी खुद तो बनेगी नहीं हमारे अंदर एनर्जी, तो हमें जो एनर्जी लेनी पड़ेगी हमें एक एक्सटर्नल सोर्स से लेनी पड़ेगी, दैट इज फूड. ठीक है, अब जो फूड है हम उसे यूटिलाइज करेंगे
और जब हम फूड को इनटेक करेंगे विद इट्स यूटिलाइजेशन, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन वाला पोर्शन। न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हेन फूड इज इनटेक विद इट्स यूटिलाइजेशन इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, जब हम फूड लेते हैं विद इट्स यूटिलाइजेशन क्या होता है? वो कहलाता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में दो तरीके का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और सेकंड वन इज हेटेरोटॉपिक। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक, जहां पे भी ऑटो आ गया तो उसका मतलब होगा सेल्फ। ठीक है, और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। साइंस में कहीं भी अगर आपको ऑटो वर्ड मिले तो उसका मतलब होगा सेल्फ, और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। कहाँ से लेंगे वो इनऑर्गेनिक मटेरियल? अपने एनवायरमेंट से लेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा? इसमें ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, तो वो क्या होता है? वो सेल्फ होता है। सेल्फ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, क्या ये ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेन, इसका एग्जांपल हो गया सम प्रोड्यूस, प्लांट्स हो गए। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं तो होता है जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं वो। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम सबने सुना हुआ है, ये वर्ड पहले भी हम नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट से कैसे? इस प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है? इसमें जो सनलाइट है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सन की जो एनर्जी है, मतलब लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें जो लाइट एनर्जी है कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और वैसे भी हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन्स होता है लाइट, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है ये। और सिंथेसिस जहां पे भी आ गया इट मींस फॉर्मेशन, मतलब बनना। तो लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है? लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन एक इक्वेशन है। ठीक है, ये है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये क्लोरोफिल क्यों है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, जो ट्रैप करता है क्लोरोफिल। इस वजह से हमने क्या लिखा है? क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, और क्या हो जाता है? हमारा एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6 मींस ग्लूकोज, हमें पता है। और हमें ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ऑक्सीजन गैस बन के लैक्टेट हो जाती है। ठीक है, देखने वाले दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम इन 3 पॉइंट में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? तो जो क्लोरोफिल होता है ना, सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, सनलाइट इज ट्रैप्ड by chlorophyll.
एंड व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ठीक है। सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, सबसे पहला, ठीक है। दूसरे में क्या, दूसरा क्या होता है, जो सनलाइट अब ट्रैप हो गई, तो अब सनलाइट जो है ना, जो लाइट एनर्जी है वो क्या होगी, लाइट एनर्जी मैंने अभी बताया था फ्यू मिनट्स पहले कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट किस में होगा, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अभी जो हमें मिला है ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन किसमें होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट क्यों, किसको बोला है यहाँ पे, ग्लूकोज को। लास्ट में ग्लूकोज मिलता है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ना एनसीईआरटी में भी अच्छे से गिवन है, इंपॉर्टेंट भी है। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है दो पार्ट में डिवाइडेड, टू कैटेगरीज में। पहला कौन सा था हमारा, फोटोसिंथेसिस, हमने अभी पढ़ा है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने अभी बताए कि एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमारा दूसरा आता है, दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, कीमोसिंथेसिस। कौन सी है, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड होती है ना फूड में, फोटोसिंथेसिस में तो हम लाइट के थ्रू फूड का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है फूड में, हम वो लाइट के थ्रू नहीं बट किसी और केमिकल सब्सटेंस के थ्रू गेन करेंगे, ठीक है। इस बस यही होता है कीमोसिंथेसिस में। इसका एग्जांपल हम ले लेंगे, एक तो हमारा होता है फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। और सल्फर बैक्टीरिया नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, सब किस में आते हैं, कीमोसिंथेसिस में आते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन किस कौन सा कंप्लीट हुआ है, हमारा कंप्लीट हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला। अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, ऑटोट्रॉपिक हमने कवर कर लिया। हेटेरोट्रॉपिक का, हेटेरो का मतलब होता है डिपेंड, डिपेंड। ट्रॉपिक मींस मैंने अभी बताया था न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग भी हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, तो वो किस में आएंगे, ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉप्स बट वी आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन बीइंग्स ना, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉप्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक हो गया, तो सेकंड वन इज पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक। इन तीनों नेम्स में से हम लोगों ने सिर्फ यही पैरासाइट 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 हमने ये सुना है, बाकी हम लोगों ने ना ये सुना है ना ये सुना है, ठीक है। तो आज हम लोग
तीनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सेप्रोफाइट आता है ना। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पे फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। जैसे कि रोटेन लीव्स डेड है और डेड एंड डीके में आता है, रोटेन लीव्स हो गया, वुड हो गया, लेदर हो गया। तो दीज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फंजाई, ठीक है। फंजाई सबने सुना होगा। तो फंजाई इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हमारा आता है पैरासिटिक। क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो गाइस पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा, इसमें ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन इट्स फूड, ठीक है। किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा या फिर बाहर रहेगा अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, एक तो एंडोपैरासाइट और एक एक्टोपैरासाइट, ठीक है। ये किस दो पार्ट में डिवाइड है, तो एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। लेकिन इसको कवर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि होस्ट और पैरासाइट एक्चुअली में क्या क्या होता है, ठीक है। तो होस्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के अपना फूड को ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो जो ऑब्टेन कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपना फूड ले रहा है, दैट विल बी नोन एज पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट जो ले रहा है बट जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म ले रहा है वो कहलाएगा होस्ट। इसमें दो चीजें याद रखना, जो ले रहा है और जिसके थ्रू लिया जा रहा है, ठीक है। जो ले रहा है वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट, और जिसके थ्रू अपने फूड को लिया जा रहा है दैट विल बी नोन एज होस्ट, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे पैरासाइट भी ना मतलब दो तरीके से डिवाइड होता है, दो कैटेगरीज में, एक तो होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट, ठीक है। एंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है, और एक्टो मींस आउटसाइड। तो अब आप खुद ही समझ रहे होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के इनसाइड मतलब अंदर रह के अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, वो कौन होते हैं, एंडोपैरासाइट। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर आपने सुना होगा एस्केरिस भी होते हैं। एस्केरिस हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, वो किसके एग्जांपल्स है, इसके वो सब एंडोपैरासाइट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। राउंड वॉर्म हो गया, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, बट इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है बट वो हमें हार्म नहीं करते, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है, ठीक है। अब हमारा आता है एक्टोपैरासाइट। क्या होता है, एक्टो मींस आउटसाइड। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म किस कहां पे रह के अपना फूड को ऑब्टेन करेंगे, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मींस जैसे कि एग्जांपल हो गया मॉस्किटो, मॉस्किटोज हो गए, ठीक है। मॉस्किटोज हो गया, मॉस्किटोज कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर बैठ के हमारा ब्लड सक करते हैं, ठीक है। तो एक तो पैरासाइट मार गया, ठीक है। तो और एक और एग्जांपल है लाइस का। लाइस हमारे हेयर्स के अंदर होती है, प्रेजेंट होती है और हमारा ब्लड सक करती है, ठीक है। तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, एक्टोपैरासाइट का, ठीक है। आप समझ रहे हैं एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। अब हमारा थर्ड वन है, मैंने बताया था हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में के थ्री पार्ट्स है। एक तो है सेप्रोफाइट, दूसरा हमारा पैरासाइट
जिसके दो पार्ट थे, एंडो एक्टो पैरासाइट। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ने वाले होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड फूड, ये याद रखना, ऑन सॉलिड फूड। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड करता है? सॉलिड फूड के ऊपर। ठीक है, सॉलिड फूड में भी या तो होल प्लांट या फिर होल एनिमल। ठीक है, होल एनिमल। नाउ एज वी नो दैट फूड इज इनटेक थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड माउथ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन और ईटिंग। अब इंजेशन हो गया, अब हम क्या, अब हमारे फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद इजेशन होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे होलोजोइक के भी, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक एनिमल्स होते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट होलोजोइक एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। होलोजोइक एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कार्निवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं और ओमनिवोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एनिमल्स डिपेंड ऑन द फ्लैश ऑफ, फ्लैश यहाँ पे मीट के लिए बोला या फिर, ठीक है, और एनिमल्स डिपेंड ऑन द फ्लैश ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। वो क्या कहलाते हैं? वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल हमें पता है सबको, लॉयन हो गया, बहुत सारे होते हैं, सबको पता है। ठीक है, हम सब क्लियर है। अब दूसरा आता है हमारा हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर या फिर ट्रीज के ऊपर, मतलब ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो बेसिकली। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल्स बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबको पता है। थर्ड आता है ओमनिवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पे तो डिपेंड करते हैं बट एज वेल एज फ्लैश टू। ठीक है, तो एनिमल्स डिपेंड ऑन, ऐसे एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं फ्लैश के ऊपर भी एंड प्लांट्स टू, वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं ओमनिवोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम सबको पता है। Much guys for watching my video. I hope you understand each and every point which I have discussed in this video. If you liked my video, please like and share with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Keep educating with YouTube. अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।